न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5, ये 3rd एडिशन है। स्टोरी 1 लेसन 1 है इसका, द वर्ड इन अ वॉल। यूनिट 1, द वर्ड इन अ वॉल। वर्ड्स टू नो: bulbous, fat, bulging and round, shaped like a bulb, यानी मोटा फूला हुआ बल्ब की तरह का। बल्जिंग, ये वर्ड बल्बस में यूज़ किया गया मीनिंग के लिए, मोटा, स्वेलिंग आउटवर्ड, स्टिकिंग आउट। कॉन्फेटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर, ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज। जो लोग ब्लास्टर्स में छोटे छोटे टुकड़े कागज़ों के कलरफुल भरे होते हैं और वो मैरिज सेरेमनीज़ पे या बर्थडेज पे फाड़ कर फेंकते हैं। डाउडलिंग, बीइंग स्लो, आहिस्ता होना। एनरप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, किसी चीज़ से बहुत खुश होना। इन्फिनिट, लिमिटलेस, यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो, इम्पॉसिबल टू मेजर। इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्लिवियस, अनअवेयर, किसी चीज़ से लाताल्लुक होना, बगैर वास्ते के होना। फोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर या खौफ होना। प्रीडेटर, एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स एन अदर फॉर फूड। ख्वैश्ड, रिजेक्टेड और स्टॉप्ड। रैपिडिटी, यानी किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या रोक देना, ख्वैश्ड। रैपिडिटी, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड। रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशन, यानी दिल से ना चाहना, अनविलिंगली। रिपरक्यूशन, एन अनइंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी चीज़ जो बगैर वेलकम किए या बगैर चाहते हुए हो जाए। रॉटन्ड, लार्ज एंड लंप। स्कटर्ड, रैन विथ क्विक हैजिटली स्टेप्स, तेज तेज कदम चलते हुए भागना। सब्टिशियसली, सीक्रेटली, स्नीकीली, यानी बहुत ज़्यादा राजदारी से कोई काम करना। हमारा फर्स्ट रीडिंग पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग देखिए। पहला ही वर्ड उसमें यूज़ हो रहा है, क्रम्बलिंग वॉल। क्रम्बलिंग वॉल, गिरती हुई दीवार। सराउंडेड, घिरा हुआ। अलोंग साइड, उसके साथ साथ। एंशियंट, पुराना। ब्रिक, ईंटें, पुरानी ईंटें। सैगिंग, गिरा हुआ यानी झुका हुआ। डैम्प, नम, गीला। रिवील्ड, उतरा हुआ। इनहैबिटेंट, किसी जगह का बाशिंदा, वहाँ का रहने वाला, इनहैबिटेंट। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है जो अपने हालात ज़िंदगी, ये एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है एक बुक में से। ऑटोबायोग्राफी की बुक है, उसमें से माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, मेरा घर और दूसरे जानवर, बाय गैरल्ड ड्यूरेल। गैरल्ड ड्यूरेल जो हैं ये इसके राइटर हैं। ड्यूरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स, ये जानवरों को स्टडी करने का माहिर था। When he was 10 years young, जब वो 10 साल का था, ड्यूरेल, his older sibling and his mother moved to Corfu in Greece. उसके ड्यूरेल, उसके बड़े बहन भाई और उसकी वालदा ग्रीस के इलाके कर्फू में चले गए टू लिव विद ड्यूरेल्स ग्रोन अप ब्रदर। ड्यूरेल के बड़े भाई के साथ रहने के लिए। उसका नाम था लैरी। लैरी ड्यूरेल का बड़ा भाई है। ये स्टोरी में यूं ही आ जाएगा आगे, यहाँ से आप इसको याद रखें कि उसका बड़ा भाई है। इट वॉज हेयर दैट ड्यूरेल बिगिन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट। यहाँ पे जब वो शिफ्ट होके आ गए तो यहाँ से ड्यूरेल ने एनिमल्स को कलेक्ट करना और बतौर पेट रखना शुरू किया, यानी उसकी दिलचस्पी यहाँ पर आके एनिमल्स में बढ़ गई।
The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. एक टूटी फूटी यानी गिरती हुई दीवार जो हमारे उनके घर के बैरूनी दीवार थी, जिसने घर को और गार्डन को चारों तरफ से घेरा हुआ था, मेरे लिए एक बहुत अच्छी शिकारगाह थी. इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल. ये एक पुरानी दीवारों की ईंट थी. दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, जिसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ था, प्लस्तर किया हुआ था. बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मूस. लेकिन अब मूस होती है काई से दीवार भरी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो दीवार के ऊपर बुरी तरह से हरे से रंग की काई जम गई थी. बल्जिंग एंड सेगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स. फूली हुई थी, बहुत उसका प्लास्टर गिरा हुआ था और उसके अंदर डैम्प यानी पानी, नमी आ गई थी बहुत सारी सर्दियों की. द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स. इसकी पूरी सतह जो है क्रैक्स से एक बहुत बारीक बीनी वाला नक्शा दे रही थी. सम सेवरल इंचेस वाइड, कुछ जो उसमें क्रैक्स थे वो कई इंच चौड़े थे. अदर्स एज फाइन एज हेयर, और वो कुछ बहुत बारीक बाल की तरह थे. हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ. उसके इर्द गिर्द बहुत से टुकड़े टूट के गिरे हुए थे. एंड रिवील्ड द रोज पिंक ब्रिक्स लाइंग बीनीथ. और इसके नीचे ईंटों के टुकड़े जो गुलाबी रंग की ईंटें थी निकल के नीचे गिरी हुई थी. द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट. वहाँ के जो बाशिंदे थे, दीवार के अंदर रहने वाले इनहेबिटेंट्स जो थे, वो मिक्स थे, मिले जुले जानवर थे. एंड दे वर डिवाइडेड इंटू डे एंड नाइट वर्कर्स. और उनको हम दिन के और रात के जानवरों में के काम करने वाले जानवरों में तकसीम कर सकते हैं. द हंटर्स एंड द हंटेड. शिकारी और शिकार. कुछ शिकारी थे और कुछ उसमें शिकार करते थे. एट नाइट द टोड्स एंड द जॉक्स. रात के वक्त मेंढक और ये एक छोटी सी छिपकली होती है, जॉक्स वर द हंटर्स. ये रात के वक्त के जो शिकारी थे वो मेंढक और ये छिपकलियाँ थी. ये वो लिस्ट है उन वर्ड्स की जो हमारे पेज नंबर 2 पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे या डिफरेंट वर्ड्स. वैस्प्स, जिसको आप भीड़ कहते हैं, ततैया कहते हैं, भूंड कहते हैं. शायस्त शर्मीला, सीख तलाश करना. क्राउचिंग चल रहा. वाइड लुकिंग अजीब नज़र आना. क्रॉकेड लेग्स टेढ़ी टांगें. इनॉर्मस बहुत ज़्यादा. आमस ज़र्रा बख्तर जो होती है. स्टिंग डंक. ब्रीथ्ड सांस लिया. गैलेंस एक नज़र. एंड रैप्चर्ड बेहद खुश होना. Their prey was the population of stupid, absent-minded cranes, flies, moths of all shapes and sizes, and rodent beetles hurrying with their night's work. उनके शिकार कौन थे? उन तितलियों और उन छिपकलियों और टोड्स के. वो शिकार करते थे बेवकूफ़, एब्सेंट माइंडेड पतंगों का. ये भी पतंगों की ही एक किस्म है जो वाइट कलर की बटरफ्लाइज और तितलियाँ सी होती हैं, हर तरह की, हर साइज़ की, और जो तेज़ी से इधर उधर रात के वक्त अपना काम करती फिर रही हैं. बीटल्स भी एक कीड़े मकोड़े ही हैं. बाय डे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडेटर. दिन के वक्त ये बताना बहुत मुश्किल था, इस चीज़ में तफरीक करना कि इसमें शिकार कौन है और शिकारी कौन है. प्रे में ना शिकार होना और प्रेडेटर में ना शिकार करने वाला. एवरीथिंग सीम टू फेड ऑफ एवरीथिंग एल्स. हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती थी.
द हंटिंग wasps सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स। ये जो भिड़ें थीं, wasps थे, ये कैटरपिलर्स को खाते थे, तितलियाँ और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, एंड स्पाइडर्स, और स्पाइडर्स को, जिसको आप क्या कहते हैं, मकड़ा। एंड स्पाइडर्स हंट फॉर फ्लाइज, और स्पाइडर मक्खियों का शिकार करते थे। द ड्रैगन फ्लाइज, बड़ी मक्खियाँ, फेड ऑफ द स्पाइडर्स, बड़ी बड़ी मक्खियाँ जो हैं वो स्पाइडर्स को खाती हैं। एंड द फ्लाइज, और मक्खियों को, छोटी मक्खियों को। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, और मल्टी कलर की जो वॉल लिजर्ड है जो दीवारों पे वहाँ फिरती है, वो हर चीज़ को खा लेती है। But my favorite were the shyest member of the wall community who did not seek any attention. लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा वो शर्मीला जानवर था इस कम्युनिटी का जो कोई तवज्जो नहीं लेता। They were also the most dangerous. वो बहुत ख़तरनाक भी है, वो बहुत ख़तरनाक भी था। You hardly ever saw one unless you looked for it. आपको मुश्किल से एक नज़र आएगा अगर आप उसको देखें। And yet there must have been several hundred living in the cracks. और लाजमी तौर से उन क्रैक्स के अंदर बहुत सौ के करीब क्रैक्स ऑफ द वॉल कि जो दीवार के क्रैक हैं उनमें कई सौ रहते होंगे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड द पीस ऑफ द लूज प्लास्टर, अगर आप बहुत एहतियात से उसका टूटा हुआ प्लास्टर उतारें, अवे फ्रॉम द ब्रिक, ईंटों पर से उतारें, दे आर क्राउचिंग बीनीथ इट, वो उसके नीचे चल रहे होंगे। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, वो कौन होंगे जो उसके नीचे चल रहे होंगे? वुड बी, होंगे छोटे छोटे काले बिच्छू जो 1 इंच लंबे होंगे। लुकिंग एज दाओ ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, वो ऐसे लगता है जैसे कोई पॉलिश्ड चॉकलेट से बने हुए हैं। देवर वर्ल्ड लॉन्ग थिंग्स, वो एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। विद देयर नज़र आते हैं, मतलब वो बहुत अजीब व गरीब नज़र आते हैं। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, अपनी चपटी ओवल यानी गोल सी ओवल जैसी बॉडी के साथ। देयर नीट क्रॉकेट लेग्स, अपनी क्रॉकेट लेग्स के साथ, यानी जो उनके टांगें, जुड़ी हुई टांगें, मुड़ी तुड़ी टांगों के साथ। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, और बहुत ज़्यादा क्लॉज से मिलते मिलते, क्रैब से मिलते उनके क्लॉज। बल्बस एंड नीटली जॉइंड, मोटे मोटे बल्ब जैसी शक्ल के और साफ सुथरे तरीके से आपस में जुड़े हुए। एज आर्मर्स, जैसे कोई हथियार। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और दुम ऐसे जैसे ब्राउन बीड्स की बनी हुई कोई एक मोतियों की लड़ी। एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थ्रोन, और जिसके आखिर पे एक ऐसा डंक होता है जो गुलाब के कांटे की तरह। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली, बिच्छू वहाँ बहुत खामोश पड़ा होता है। एज यू एग्जामिन हिम ओनली raising his tail as the warning sign if you breathe too hard to him. वो सिर्फ अपनी, अगर आप उसको बहुत करीब जाकर उसके एग्जामिन करें तो वो सिर्फ अपनी दुम उठाता है आपको वार्निंग देने के लिए। देन वन डे, तब एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat, जिसको पहली नज़र में देखने पे ऐसे लगता था जैसे उसने पेल फर का कोट पहना हुआ है, पेल से कलर का, यानी वो जो ग्रीन सा पीला पीला सा कलर होता है। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव्ड, उसको जब करीब से देखा तो उसने साबित हुआ दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वॉज मेड अप ऑफ मैस ऑफ टाइनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैग। करीब से देखने पर या उसको अंदाज़ा हुआ कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ की कमर के साथ चिपके हुए हैं। आई वॉज एनरैप्चर्ड बाय दिस फैमिली, मुझे इस फैमिली को देखकर बहुत खुशी हुई। एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम सो दैट आई माइट कीप दैम
and watch them grow up. मैंने अपना ये फ़ैसला किया कि मैं इनको यहाँ से स्मगल कर लूँगा, उठा कर ले जाऊँगा अपने घर में और अपने बेडरूम में, जहाँ मैं इनको बड़ा होता हुआ देखूँगा. विद इन्फिनिट केयर, बे इंतहा केयर, एहतियात के साथ, आई मूव द मदर एंड फैमिली इनटू द मैच बॉक्स. मैंने उस फैमिली को और मदर को मैच बॉक्स में, माचिस की डब्बी में शिफ्ट कर दिया. एंड देन हरिड टू द विला, और फिर जल्दी से घर के अंदर चला गया. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. ये एक और बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो खाना लग गया था. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece. इसलिए मैंने उस माचिस की डबिया को बहुत एहतियात के साथ मेंटल पीस पे रख दिया इन द ड्राइंग रूम, जो अंगीठी के ऊपर बना हुआ एक स्टैंड सा होता है, जिसके ऊपर लोग अक्सर डेकोरेशन पीस रखते हैं. कोयलों की अंगीठियाँ जो सर्द ममालिक में कमरों में बनती हैं, उसके ऊपर जो पीस बना होता है उसको मेंटल पीस कहते हैं. वहाँ उसने वो रख दिया. एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम की तरफ चला गया. एंड जॉइंड द फैमिली फॉर अ मील, और ख़ानदान को अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए. डाउडलिंग ओवर माई फूड, आहिस्तगी के साथ खाना खाते हुए, फीडिंग रॉजर superstitiously under the table and listening to the family arguing. आहिस्तगी से रॉजर एक कुत्ते का नाम है जो बहुत राजदारी के साथ या खामोशी के साथ मेज़ के नीचे बैठा खाना खा रहा था और ख़ानदान की बातें सुन रहा था. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं मुकम्मल तौर से ये भूल गया, अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू क्रिएचर, कि मेरा नया क्रिएचर कौन सा है. एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, आखिरकार लैरी जो उसका बड़ा भाई है उसने खाना ख़त्म कर लिया. फैच द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम, और वो ड्राइंग रूम से सिगरेट लिया. एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर ही पुट वन इन हिज माउथ एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट, और उसने कुर्सी पे बैठते हुए एक सिगरेट उठा के मुंह में डाली और मैच बॉक्स, माचिस की डब्बी उठाई जो वो लाया था. ऑब्लिवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डे वॉज अबाउट टू कम. मैं इस चीज़ से, मतलब वो बेखबर था इस बात से कि मेरे खुश दिन का, उसको खुशी मिली थी उसको हंट करके, स्कॉर्पियो को, कि ये मेरी खुशी का दिन ख़त्म होने वाला है. आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज, मैं अभी भी अपने भाई को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था. स्टिल टॉकिंग लाउडली, जो ऊंची आवाज़ से बातें कर रहा था. ही ओपन्ड द मैच बॉक्स, उसने माचिस की डब्बी खोली. लेसन रीडिंग हमने हाफ़ की है. हाफ़ लेसन जहाँ स्टोरी का क्लाइमेक्स और आगे रोज़ स्टोरी एंडिंग, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे. इस लेसन को हम 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे ताकि एकदम बहुत बड़ी वीडियो का बर्डन फील ना हो, वो देखनी भी मुश्किल हो जाती है. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज में से बी पार्ट करेंगे, वर्किंग विद वर्ड्स. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स in sentences of your own to show that you understand what they mean. You will find the words in the story. कि तमाम वो वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमारी स्टोरी में मौजूद थे, और हमने उनको ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है कि आप उसके मीनिंग क्लियर हो सकें. ये आपके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हैं आपकी. इसकी तरह के आपने ख़ुद से बनाने हैं, क्योंकि ये इसके लिए ये बताया हुआ है कि मेक योर ओन सेंटेंसेस. ये रिक्वायरमेंट है आपके लेसन की. देखिए हमारा पहला वर्ड है बल्जिंग, स्वेलिंग आउटवर्ड, स्टिकिंग आउट. ये वर्ब है बल्जिंग, फूला हुआ होना. दीज पेशेंट्स हैव बल्जिंग आइज़. बल्जिंग आइज़ यानी बाहर को निकली हुई मोटी मोटी फूली हुई आँखें. ये एक तो
आंखों की जो ब्यूटी है वो नहीं होती हैं बल्जिंग आइज़, बल्जिंग आइज़ होती हैं किसी बीमारी की वजह से। रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशन, अनविलिंगली। रिलक्टेंटली ये हम एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। शी रिलक्टेंटली पुश्ड हिज हैंड अवे। शी रिलक्टेंटली पुश्ड हिज हैंड अवे। आप कोई भी खुद से बना सकते हैं। एनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, किसी से बहुत ज़्यादा खुश होना या किसी से बहुत ज़्यादा उसको मज़े वाली खुशी मिलना। हर मदर वॉज लुकिंग एट हर विथ एनरप्टेड आइज़। उसकी माँ वालदा उसको खुश दिली वाली आंखों से देख रही है। स्पर्टिशियसली, सीक्रेटली, स्नीकली, यानी वो कुत्ता जो टेबल के नीचे बैठा खाना खा रहा था उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ था कि वो बहुत खामोशी से और साइलेंटली और सीक्रेटली अपना जो है लंच कर रहा है। शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट इन अ स्पर्टिशियस मैनर, सीक्रेट मैनर। ऑब्लिवियस यानी अनअवेयर होना, ये खूबी है या खामी है, यानी ये एडजेक्टिव है। ऑब्लिवियस। शी ले मोशनलेस वेयर शी वॉज ऑब्लिवियस टू पेन। वो ऐसे लेटी रही जैसे उसको दर्द का कोई एहसास नहीं, वो बग़ैर हरकत के ऐसे लेटी रही। इनहैबिटेंट, रहने की जगह या रिहायशी, रिहाइश पजीर जो लोग हैं। अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ प्लेस, ये नाउन है। इनहैबिटेंट इज़ अ नाउन। एनिमल्स आर इनहैबिटेंट ऑफ जंगल। एनिमल्स कहाँ के बासी हैं? जंगल के बासी हैं। ड्राउडलिंग, बीइंग स्लो। चिल्ड्रन ऑफन ड्राउडल व्हेन इट इज़ द टाइम टू ईट देयर वेजिटेबल। बच्चे अक्सर उस वक्त बहुत स्लो हो जाते हैं जब उनको अपनी सब्जियों वाला सालन ख़त्म करना होता है या सब्जियां खानी होती हैं। कॉन्फेटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडे और मैरिज। आई लाइक टू यूज कॉन्फेटी इन माई बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ के नाम, जगह, आइडिया, शख्सियत का जो नाम है, चीज़ का नाम, जगह का नाम, नाउन में ना नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। हियर आर सम कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे कुछ नाउन्स है जैसे स्वाम ऑफ बीज, भेड़ों का छत्ता। ये जो नाउन है इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, यानी जहाँ एक से ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएं या एक से ज़्यादा भेड़ें आ जाएं, बकरियाँ आ जाएं या कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यहाँ आपको दिया हुआ है रेंज, कॉलोनी, हीप, फ्लॉक, हर्ड, पैक। इसके साथ आपने इस बी कॉलम को शीप, काउस, क्लाउड्स, एंड्स, स्टोन्स, हिल्स, इसके साथ आपने उसको मैच करना है। अ रेंज ऑफ हिल्स, अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ही ढेर हो सकता है ना। अ फ्लॉक ऑफ शीप, a herd of cows, the herd of cows, a pack of hounds, शिकारी कुत्तों को हम hounds कहते हैं। ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, ए कॉलम, बी कॉलम। लिटर, स्कूल, डेक, बंच, पैक। कीज, पपीज, फिश, वोल्व्स और कार्ड्स। इसके लिए हमने अ लिटर ऑफ पपीज़ यानी
कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, अ लिटर ऑफ पपीज, स्कूल, अ स्कूल ऑफ फिश, अ डेक ऑफ कार्ड्स, bunch of keys, pack of wolves, a pack of wolves. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जब से पढ़ना शुरू हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हम साथ साथ देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है वो तमाम हिस्से जो हमारे जुमले में अल्फाज यूज़ हुए हैं वो किस तरह यूज़ हुए हैं, उनकी वहाँ पे क्या सेंस है, क्या मानी है और क्यों यूज़ हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी एक सेंटेंस में जो हम जुमला बोल रहे हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ आपकी बुक में उन्होंने बताया हुआ है नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, preposition, conjunction and interjections. These are the 8 parts of speech. अब इनकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, बेड, ट्रेन, सैंडविच, ट्री। प्रोनाउन, वो तमाम वर्ड्स जो हम नाउन को की जगह यूज़ करते हैं। अली इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। जो ही है हमने अली की जगह पर यूज़ किया, अली एक लड़का है वो स्कूल जाता है। जो हम ऐसे तमाम वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, इन द वर्ड्स विच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन, वो हम क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। यू, मी, हिम, दे, इट। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स होती हैं खूबियाँ या खामियाँ। बिग, अट्रैक्टिव, टाइनी, स्टिफ, फ्लफी, ये किसी भी नाउन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो कैसा है। वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स, कि कोई भी क्या काम हो रहा है, जो भी काम है उसको वर्ब, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। थिंक, स्लीप, वेंट, शोड, प्लेस, ये तमाम के तमाम अल्फाज से हमें अंदाज़ा होता है कोई सोच रहा है तो काम कर रहा है, सो रहा है तो काम कर रहा है, जा रहा है तो काम कर रहा है, देख रहा है तो काम कर रहा है, खेल रहा है तो वो भी काम है। एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या है? वर्ब है, वर्ब आर द डूइंग वर्ड्स। एडवर्ब्स वो वर्ब हैं जो आपके वर्ब को इन्हांस करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। ही इज़ रीडिंग क्वाइटली, जैसे क्वाइटली रीडिंग है जो आपका वर्ब है, कैसे रीडिंग कर रहा है? क्वाइटली। क्वाइटली, लाउडली, स्वीटली, शेकीली, ये तमाम ऐसे वर्ड्स आपके आते हैं एडवर्ब्स में। अच्छा जी, प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, टू, इन, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये तमाम के तमाम वर्ड्स प्रपोजिशंस कहलाते हैं। कंजंक्शंस, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, एंड, बट, दाउ, और, बिकॉज। इंटरजेक्शन, जिसमें हम किसी भी व्हाट, हे, वाओ, यमी, जिसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। मेक, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, रिकॉल फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच, मेक लिस्ट ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। ये हमारा एक पैसेज है, इसमें से हमने निकालने क्या हैं, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यानी उसकी किसी भी नाउन की जो खूबी या बुराई, उनको हमने यहाँ से निकालना है। वन डे, एक दिन, मार्लिन द विज़र्ड केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैली ऑफ वेल्स and passed along the stone way to London. He was a famous man and no one dared to attack him on the way. When he got to London, he spoke to the bishops, bishop जो इनके पादरी हैं, and they called a meeting in a great abbey church. Suddenly, everyone in the church started to murmur because there appeared outside the church a great stone. On the stone was an evil
and in evil was a shining sword. ये बड़ी स्टोरी है जो हमने पहले पढ़ी हुई है. ये देखिए, इसमें से अब हम इसके नाउन, डे नाम है, मर्लिन नाम है, विजर्ड, वैली, वेल्स, स्टोन वे, लंदन, मैन, वे, लंदन, बिशप, मीटिंग, अवे, ये नाम है ना सारे. चर्च, चर्च, चर्च स्टोन, स्टोन, ईवल, फिर ईवल अगले सेंटेंस में आया, सोड. और ये तमाम के तमाम, इनको आप डिवाइड कर सकते हैं नाउन को प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में. ठीक है. उसके बाद है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज हुए. ही, वन पर्सन, ही के लिए. हिम, ही, दे, एवरीवन. ये प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह पे इस स्टोरी में यूज हुए. एडजेक्टिव्स, वन, डीप, ग्रीन, फेमस, ग्रेट, ग्रेट, शाइनी. ये तमाम के तमाम वो एडजेक्टिव हैं जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. यानी डे नाउन है, वन डे, एक दिन, ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये एडजेक्टिव है. ठीक है. मर्लिन द विजर्ड, मर्लिन जो एक विजर्ड थी, केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैली ऑफ द वेल्स एंड पास्ड अलोंग द स्टोन वे टू लंदन. डीप ग्रीन वैली, ग्रीन वैली जो है नाम है, डीप उसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसी वैली है, डीप है, इसलिए ये एडजेक्टिव है. कराटे. Verbs and adverbs. Find 6 interesting verbs and 6 interesting adverbs in the story. स्टोरी की रीडिंग कीजिए, आपको ये बहुत इजीली वहाँ से मिल जाएंगे. इंटरजेक्शन. The interjection is an exclamation words which show feelings, emotions, anger and delight are called the interjections. जैसे हमने यहाँ इंटरजंक्शंस की मिसाल में देखा था, कौन से वर्ड्स थे? व्हाट, हे, वाओ, यमी. ये तमाम के तमाम वो वर्ड्स हैं जो हमारे इमोशंस को शो करते हैं. जैसे हुर्रा, ह और जो इंसान एक अपने इमोशन को शो करने के लिए कोई प्रॉपर सी साउंड निकलती है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन. अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग. नंबर 4 क्वेश्चन है. दैट वॉज अ गुड रन. बी, वी हैव लॉस्ट द बैटल as. What is smelly drain? Hurrah, we have won the match. यानी आवाज़ की साउंड भी वैसी होती है जैसा आपका आगे से वो उसकी फीलिंग होती है. यानी वो गंदी ड्रेन पे साउंड कैसी है, ये आपने अलग कर लेने हैं वर्ड्स. फाइंड द इंटरजेक्शंस इन द स्टोरी. अब आप स्टोरी की रीडिंग करें, उसमें से ये आपको इंटरजेक्शंस, ओह नो, भा, एक, ये आपको वर्ड्स वहाँ से मिलेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ. आप नेट से सर्च कीजिए और इसके अलावा आप देखिए आपको और कौन से इंटरजेक्शंस आते हैं, उनके मुताबिक आप वो लिखिए. आपने वो लिस्ट बनानी है. बस इतना सा हमारा लेसन है, लेकिन हमारे लेसन के हाफ रीडिंग और क्वेश्चन ए हम नेक्स्ट लेसन में रिकॉर्ड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.